My first guests are one of the biggest groups on the planet. They've had 4 #1 albums faster than any group since the Beatles. Here is BTS. BTS isn't just a band, they're a global phenomenon. Right now, I feel like I'm gonna cry if I see them because these boys are so much to me. हे गाइस, वेलकम टू फ्री स्पोकन मीडिया। मेरा नाम है समीर श्रीवास्तव और आज हम लोग बात करने वाले हैं के पॉप के बारे में। अब पता नहीं तुम में से कितने लोगों को ये बात पता है, बट आई एम अ ह्यूज के पॉप फैन। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन के पॉप। और मैंने रिसेंटली इंटरनेट पे भी देखा कि बस अपनी पोस्ट या अपनी वीडियो के अंदर एक बार बीटीएस का नाम ले लो, उसके बाद तुम व्यूज देखो भाई, मतलब कोई अंत ही नहीं है। नॉट टेकिंग एनी नेम्स, नो नेम्स भाई, नो नेम्स। अब भैया व्यूज तो हमें भी चाहिए, तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स टॉक अबाउट के पॉप। के पॉप इज अ जॉनर ऑफ म्यूजिक दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कोरिया। अब आई एम प्रीटी श्योर कि आपने कई सारे के पॉप गाने सुनी रखे होंगे, जैसे कि डायनामाइट बाय बीटीएस, हाउ यू लाइक दैट बाय ब्लैकपिंक एंड ऑल्सो ओपन गंगनम स्टाइल। आज की डेट में के पॉप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है एंड आई थिंक इट्स सेफ टू से कि अभी एक म्यूजिक जॉनरा नहीं, अभी एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है। और भाई जब से डायनामाइट रिलीज हुआ है तब से तो सबकी जुबान पे केवल के पॉप ही है। तो ये दोज ऑफ यू हु वर लिविंग इन अ रॉक, लास्ट ईयर बीटीएस ने गाना रिलीज करा था डायनामाइट, एंड टू से द लीस्ट डायनामाइट ब्लू अप ऑन यूट्यूब। डायनामाइट्स म्यूजिक वीडियो गेन्ड मोर देन 101 मिलियन व्यूज इन 24 आवर्स एंड इट ब्रोक द रिकॉर्ड व्हिच वाज प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर के पॉप ग्रुप ब्लैकपिंक। एंड अभी इनका एक नया गाना रिलीज हुआ बटर, एंड इस बार इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के 24 घंटे के अंदर 112 मिलियन व्यूज कमा लिए। इनफैक्ट ये जो लिस्ट है YouTube वीडियोस विद हाईएस्ट नंबर ऑफ व्यूज इन 24 आवर्स, इसके टॉप 10 में से 8 तो के पॉप के ही गाने हैं। और भैया शर्त लगा के कह सकता हूं, आगे आने वाले टाइम पे बीटीएस ही अपने रिकॉर्ड तोड़ता रहेगा, या मे बी ब्लैकपिंक, मे बी ब्लैकपिंक। खैर जोक्स असाइड, इतनी पॉपुलैरिटी के साथ हेट मिलना भी जायज है। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द इंडियंस हैव अगेंस्ट के पॉप कि हम इसको इतने तहे दिल से नफरत करते हैं। तो देखो भैया, ये तो सत्य बात है कि आपको इंडिया में हर चीज का हेटर मिल जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि आधे से ज्यादा हेटर्स को तो पता ही नहीं है कि वो हेट कर क्यों रहे हैं, बस पीयर प्रेशर में करे जा रहे हैं। किसी डैंक मीम पेज ने बीटीएस को छक्का बोल दिया तो इन्होंने सोचा कि भैया अगर कूल बनना है तो बीटीएस को गाली बकनी पड़ेगी। अबे साउथ दिल्ली के राजेश को तो पता भी नहीं था कि बीटीएस साउथ कोरिया का है या नॉर्थ कोरिया का, लेकिन वो ट्विटर पे जाके हक जरूर देगा, बीटीएस तो छक्के हैं, all BTS fans stay away from me, और 2 मैंडेटरी फायर इमोजीज। खैर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हेट कमेंट्स। अब ये ध्यान रखना कि मोस्ट ऑफ द हेट कमेंट्स आर अबाउट बॉय ग्रुप्स लाइक बीटीएस, तो आगे आने वाले सारे के सारे पॉइंट्स उन्हीं के रिस्पेक्ट में होंगे। द फर्स्ट हेट कमेंट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज कि भैया ये लड़के हैं या लड़कियां, इनकी शक्ल देखो, ये छक्के जैसे लगते हैं, व्हाई डू दे हैव फेमिनिन फीचर्स। देखो भैया, I won't go too deep into this, but there is this term called neoteny. Neoteny is a mutation in the EDAR gene of our body, जिसकी वजह से कई सारे लोग अपने यूथ के या अपने बचपन के फेशियल फीचर्स रिटेन कर लेते हैं। इसका मतलब जिन भी लोगों के अंदर ये म्यूटेशन पाया जाता है, उन लोगों के फेशियल फीचर्स उनकी एज से बहुत ज्यादा कम लगते हैं। और ये म्यूटेशन ईस्ट एशियन लोगों में, मतलब कोरिया, चाइना, जापान की तरफ के लोगों के अंदर बहुत कॉमन है। अब एक और चीज होती है सेक्सुअल डीमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डीमॉर्फिज्म इज द डिफरेंस बिटवीन द अपीयरेंसेस ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल, एंड इट डिफरेंस ईस्ट एशियन लोगों में बहुत कम होता है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से कोरियन लड़के लड़कियों जैसे लगते हैं, और इसी वजह से उन लोगों की दाढ़ी मूंछ भी कम आती है। मोरओवर कोरियंस आर फेमस फॉर देयर स्किन केयर रूटीन एंड देयर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। तो उधर लड़का लड़की सबकी स्किन चिकनी होती है और वो लोग अपनी स्किन का सही में ख्याल रखते हैं। इंडिया जैसे नहीं कि बेटा पिंपल हो गया, ये लो हिमालय प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश, सब सही हो जाएगा। हट, 50 पैकेट यूज कर चुका हूं तब से, शक्ल देख ले आके मेरी, दिमाग खराब। खैर द सेकंड हेट कमेंट इज कि भैया ये लड़कियों जैसे दिखते तो हैं ही हैं, लेकिन ये लड़कियों वाली हरकतें भी करते हैं। ये लड़कियों जैसी क्यूट हरकतें क्यों कर रहे हैं? और एक मिनट, ये गे हैं क्या? आपस में घुसे क्यों जा रहे हैं? अब इस चीज को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि के पॉप इंडस्ट्री कैसे काम करती है। के पॉप इज अ वेरी फैन सेंट्रिक इंडस्ट्री, मतलब इधर जो भी करा जाता है वो सब कुछ ज्यादा से ज्यादा फैंस को अट्रैक्ट या एक्साइट करने के लिए करा जाता है। एंड एग्यो इज वन ऑफ दोस थिंग्स। एग्यो इज द एक्ट ऑफ डिस्प्लेइंग योर क्यूटनेस बाय चेंजिंग योर फेशियल एक्सप्रेशंस और बाय चेंजिंग द टोन ऑफ योर वॉइस। जैसे 고기 먹으러 가자.
जब फैंस के-पॉप आइडल्स को ये सब हरकतें करते हुए देखते हैं तो उनके दिमाग में उनकी एक क्यूट या एक इनोसेंट इमेज बन जाती है और वो उनको और ज्यादा पसंद करने लगते हैं। एंड ये चीज कोरिया में बहुत कॉमनली भी चलती है। इन माय ओपिनियन मोस्ट ऑफ इट इज फेक एंड इज डन ओनली फॉर द कैमरा। अब रही बात एक दूसरे से चिपकने की, तो उस चीज को कहते हैं स्किनशिप एंड अगेन इट इज वेरी कॉमन इन द कोरियन कल्चर। सेम जेंडर के लोग एक दूसरे को हग करते हैं, एक दूसरे के बाल छेड़ते हैं, एक दूसरे को मसाजेस देते हैं। The point is कि it's not gay. It's just a way to show your affection towards each other in the Korean culture. अब the third hate comment is कि भैया ये लोग अपने बाल सतरंगी कलर के क्यों करवा लेते हैं और ये लोग कान में बालियां क्यों पहनते हैं और ये अजीब अजीब सी ड्रेसेस पहनने का क्या मोटिव है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था, के-पॉप इंडस्ट्री के अंदर सब कुछ ज्यादा से ज्यादा फैंस को अट्रैक्ट या एक्साइट करने के लिए करा जाता है और बाल कलर करवाना इज वन ऑफ दोज थिंग्स। अपने हर नए गाने की रिलीज के पहले के-पॉप ग्रुप्स कुछ फोटोज या कुछ वीडियोस रिलीज करते हैं जिसके अंदर पता लगता है कि इस बार उनकी थीम क्या होगी या उनका लुक कैसा होएगा। और जब फैंस देखते हैं कि उनके फेवरेट मेंबर ने अपने बाल हरे नीले पीले कर लिए हैं तो वो खुशी के मारे जमीन पे लौटने लग जाते हैं और तुरंत ट्वीट कर देते हैं, ओह माय गॉड #पर्पल जंगकुक लुकिंग सो सेक्सी। अभी नेक्स्ट कमेंट कोई हेट कमेंट नहीं है पर से, बट आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई इंडियंस डिसलाइक के-पॉप। एंड ये रीजन है कि भैया जब लिरिक्स समझ ही नहीं आ रहे हैं तो गाना सुने क्यों। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट रियली हैव एनी आंसर फॉर दिस आर्गुमेंट, क्योंकि इसका जवाब किसी फैक्ट के बेसिस पे नहीं दिया जा सकता। अब आई कैन ऑलवेज से कि म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज और डेस्पासितो तो बड़े आराम से सुन लिया था, तो इसके अंदर क्या दिक्कत है। आई मीन एक स्पेनिश में और दूसरा कोरियन में, तो तुझे दोनों ही नहीं आती तो सुन लेना, फिर तेरे को दिक्कत क्या है। लेकिन लोग ये चीज भूल जाते हैं कि स्पेनिश और कोरियन में से स्पेनिश इज मच क्लोजर टू इंग्लिश, तो उसके वर्ड्स को प्रोनाउंस करना और उनको याद करना कोरियन लिरिक्स को याद करने से बहुत ज्यादा इजी है। तो द कंपैरिजन इज अ लिटिल अनफेयर। तो अल्टीमेटली आई जस्ट हैव टू से कि के-पॉप इज एन अक्वायर्ड टेस्ट। अगर तुम्हें उनका म्यूजिक अच्छा लगने लग जाता है तो थोड़े टाइम बाद लिरिक्स से भी बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलो भैया, अब हेटर्स की तो बात हो गई, लेकिन द फ्री स्पोकन मीडिया है भाई, अब दूसरी तरफ की भी बात करनी पड़ेगी। तो लेट्स टॉक अबाउट द टॉक्सिक के-पॉप फैंस। रिसेंटली मैंने कई सारे लोगों से पूछा कि भैया व्हाई डू यू हेट के-पॉप, एंड मोस्ट ऑफ देम रिप्लाइड कि हमें के-पॉप से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है टॉक्सिक के-पॉप फैंस से। अब आगे बढ़ने से पहले एक साइड नोट, आगे आने वाले सारे के सारे पॉइंट्स एक एवरेज इंडियन फैन की रिस्पेक्ट में है। एक्सट्रीम केसेस के अंदर कई टॉक्सिक फैंस ऐसी बातें ही बोलते हैं जो मैं इस चैनल पे दिखा भी नहीं सकता। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सी, अगर तुम किसी भी चीज के फैन हो तो जाहिर सी बात है यू विल प्रमोट इट एंड यू विल ट्राई टू मेक श्योर दैट एवरीवन सीज इट एंड अप्रिशिएट्स इट। बट के-पॉप फैंस के-पॉप को कुछ ज्यादा ही अग्रेसिवली प्रमोट करते हैं। अब सिंस मेनी इंडियंस डिसलाइक के-पॉप, जब कोई भी आदमी बोलता है कि हमने BTS सुना लेकिन हमें उतना ज्यादा मजा आया नहीं, तो के-पॉप फैंस ऐसे पागल हो जाएंगे कि तुम पागल हो, तुम्हें तो कोई तमीज ही नहीं है गाना सुनने की, और ये तो BTS का बेस्ट गाना है, BTS इज द बेस्ट, और वो तो बहुत ही बढ़िया है, तुम पागल हो। बहुत बकवास भाई, बहुत बकवास। अबे भाई ये सब हरकतें करके तुम के-पॉप को प्रमोट नहीं कर रहे बल्कि उसका नाम ही डुबा रहे हो। इसी पागलपन ऑब्सेशन की वजह से तो लोग के-पॉप सुनना नहीं चाहते हैं भाई। देखो सीधी सी बात है, एवरीवन हैज देयर ओन डिफरेंट टेस्ट इन म्यूजिक। यू कैन ओनली आस्क पीपल टू ट्राई के-पॉप। अब अगर उन्हें अच्छा नहीं लगता है तो, और भाई अगर तुम्हारा BTS ब्लैकपिंक इतना ही अच्छा है तो तुम फिर एंजॉय करो ना, फिर जाके भाई मेरा नुकसान है मैं नहीं सुन रहा, तुम मेरे को ही गाली बक रहे हो। कंक्लूजन के अंदर मैं यही कहना चाहूंगा कि सोसाइटी ने मैस्कुलिनिटी के कुछ अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, और जब कोई भी आदमी ये स्टैंडर्ड्स अचीव नहीं कर पाता है तो सोसाइटी उसको छक्का या लड़की या गे करार कर देती है। और जो लोग BTS के गाने सुने बिना ही उनको गाली बक देते हैं, भाई जो बोलता है वही होता है। इसके अलावा मैं के-पॉप फैन से बहुत ब्लंटली ये बात बोलना चाहूंगा कि भैया मान लिया कि तुम BTS के बहुत बड़े फैन हो, बट बीइंग अ BTS फैन शुडंट बी योर बिगेस्ट कैरेक्टरिस्टिक। अपने इंस्टाग्राम बायो के अंदर आर्मी लिख देने से तुम्हें आगे जाके कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है। तुम आर्मी हो या नेवी हो, इट डजंट मैटर, योर पर्सनैलिटी इज मच मोर देन जस्ट बीइंग अ के-पॉप फैन। तो अपनी पर्सनैलिटी के बाकी एस्पेक्ट्स को इंप्रूव करो, वरना पूरी दुनिया तुम्हें एक BTS फैन के नाम से ही जानेगी। तो भैया दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, इफ यू डिडंट लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एनीवे। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि भैया उसके ऊपर बहुत तगड़ा कंटेंट शेयर हो रहा है। दैट्स इट भाई, बस बाय बाय। 오늘의 선수 입증하신 내 건수 먹기 시작한 동동동 동네 보기 내 동동동